थोड़ा तो करना पड़ेगा ना बेटा। और जिस इंस्टेंट पे तुम्हारे दिमाग में आता है ना कि अरे सर कैसे कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या बहुत मुश्किल लग रहा है, एक बात बताओ, ईमानदारी से एक बात बताओ, मैंने उस दिन तुम्हें बोला कि तुमसे हो ही नहीं सकता, तुमसे नहीं होगा, या कोई तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे भैया या तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बुरा लगता है अंदर से? ऐसा नहीं लगता कि गोली मार दूंगा, ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे? तुम अपने जगह पे बिल्कुल सही हो, कैसे कोई तुम पर उंगली उठा सकता है? ये तो बहुत गलत है। सिमिलरली जब तुम खुद पे ही उंगली उठाते हो कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत डर लग रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इतने सवाल सर करा देते हो, बहुत मुश्किल है, क्या उस समय तुम्हें बुरा लगता है? नहीं, उस समय तो तुम्हें डिमोटिवेशन होता है, उस समय तो तुम परेशान होते हो, उस समय तुम्हें बुरा नहीं लगता, उस समय तुम्हें यह मन नहीं करता कि अपने आप को गोली मार दूंगा, मेरा दिमाग मेरे से कैसे सवाल पूछ रहा है कि तेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे पे कैसे शक कर रहा है। उस समय तेरा ऐसा मन तो नहीं करता? ये गलत है ना। कभी भी सेल्फ डाउट मत करो, कभी भी तुम्हारे दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि तुम नहीं कर पाओगे या तुमसे नहीं होगा। एक्चुअल में तुम नीट जेई की तैयारी करने यहां पे आए हो तो यही सीखने आए हो कि गिव अप नहीं करना है। नेवर एवर डाउट ऑन योर सेल्फ। ये बातें तब की है जब तुम्हें जर्नी स्टार्ट करने से पहले सोचना था। जर्नी तुम स्टार्ट कर चुके हो, अब तुम्हें गिव अप नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं करना, तुम्हें लड़ना है। अब लड़ने में क्या होगा पता नहीं, लेकिन तुम्हें लड़ना है। मान लो एक कुएं में कोई आदमी चला जाता है, अब उस कुएं से बाहर निकलना है। जाने के बाद सोच रहा है कि मैं निकल पाऊंगा कि नहीं, ये तो पहले सोचना था ना कुएं में जाने से पहले। मान लो बहुत गहरा कुआं है और उसमें किसी चीज को लाने तुम नीचे चले गए पहले, अब तुम वहां जाकर सोचो मैं ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ये पहले सोचना था जाने से पहले। अब तुम चले गए हो ना, तो एट एनी हाउ या तो तुम जिंदा बचोगे नहीं तो ऊपर आओगे, मतलब सॉरी, या तो तुम मर जाओगे अंदर नहीं तो तुम ऊपर आओगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कि तेरे से होगा कि नहीं होगा। वहां पे ये मन में होता है कि या तो मैं ऊपर पहुंचूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तुम 6 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, अपना पूरा टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो यहां पे सेल्फ डाउट करने का स्कोप ही नहीं बचता है। तुम्हें बस करना है, अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, करना है। और देखो, जब भी तुम ये सोचते हो ना कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब तुम घुस तो गए हो, तुमको करना ही पड़ेगा। अब तुम सोच के अपना टाइम खराब करोगे और जो थोड़ा बहुत तुम पे इंप्रूवमेंट आ सकता है वो भी नहीं आएगा 4 महीने बाद। और मान लो कि तुम लगातार मेहनत किए जा रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, तो हमने हजारों ऐसे चोमू को देखे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं था लेकिन वो डॉक्टर बना है। तो तुम्हें मैं यहां पे फिजिक्स सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं नेवर गिव अप का एटीट्यूड। क्या लगता है इतने बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या वो 1 साल बाद सब डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है डॉक्टर बनना। लाइफ में सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है। और सक्सेसफुल इंसान का पहला एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप। तो तुम यहां से फिजिक्स सीख के नहीं जाओगे, तुम यहां से लड़ना सीख के जाओगे, तुम यहां से संघर्ष करना सीख के जाओगे, मेहनत करना सीख के जाओगे, टाइम मैनेजमेंट सीख के जाओगे, नेवर गिव अप का एटीट्यूड सीख के जाओगे, तुम यहां से प्रेशर झेलना सीख के जाओगे, तुम मेहनत करना सीख के जाओगे। और लाइफ में ना अल्टीमेटली यही सब काम आता है। कभी भी एंड नहीं है संघर्ष का, कभी भी खत्म नहीं होगा लाइफ में। तो इंपॉर्टेंट यह है कि तुम इन सब चीजों को सीखो, अच्छे डायरेक्शन में अपने लाइफ को लेके जाओ। तुम रोज अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। नहीं हो रहा ना डीपीपी का 10 में से 10 सवाल, 4 हो रहे हैं ना, इससे पहले तो 4 भी नहीं हो पा रहे थे। थोड़ा और मेहनत कर 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तुम्हें सबसे पहले अपने आप से कंपीट करना है। लर्निंग एटीट्यूड रखो, सीखने की कोशिश करो, हमेशा आगे बढ़ो। और कौन, देखो भाई, इंसान हो, थोड़ी बुद्धि है, कलम है, हाथ है, समय है, और सबके पास 24 घंटे समय होता है। बस इतना सोच के करते रहो मेहनत, करते रहो मेहनत। जब देखो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तुम कूद गए हो ना, 6 घंटे लेक्चर ले रहे हो ना, अब क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? अब यहां पे तुम अपना टाइम खराब करना शुरू कर देते हो, या डिमोटिवेट करना शुरू हो जाते हो, या और गिल्ट फील करना शुरू हो जाते हो। जब कुछ गलत करोगे, थोड़ा सा
डिस्ट्रैक्ट हो गए, टाइम कहीं खराब हो गए, तो इसी तरीके से यहां पे 90% बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, थॉट आएगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तुम लगातार करते रहोगे ना, तो नहीं होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। मतलब ही नहीं है कि तुमसे नहीं होगा। इंसान ही करता है, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। और लाइफ में कोई किसी को यह नहीं कह सकता है कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि कब कौन कमाल करता है ना, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है, उस इंसान को भी पता नहीं होता। लेकिन मेहनत का रिजल्ट हमेशा मिलता है, और तुम्हारा किया हुआ मेहनत, संघर्ष, हमेशा कहता हूं मैं, दुनिया गोल है, तुम तक वापस जरूर आएगा, कहीं नहीं जा सकता। और मैं तो कहता हूं तू मेहनत कर, जान लगा के पढ़ाई कर, मेहनत कर, अपने आप को पूरा पूरा समर्पित कर दे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे। और कुछ ना होना तो 1 साल बाद मेरे पास आ जाना, 50,000 की नौकरी तो उसी दिन दे दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन आज से लगातार उस समय तक मेहनत कर, सिर्फ मेहनत कर, सिर्फ मेहनत कर। 1 साल अपने आप को दे दे, क्योंकि स्किल इज इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट, सीखना इज इंपॉर्टेंट। तू कहता है 180 में से 180 कैसे आएगा, उसका सिर्फ स्ट्रेटजी यही है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। चाहे वो बायोलॉजी में 360 में से 360 कैसे आएगा, फिजिक्स में 180 में से 180 आएगा, केमिस्ट्री में 180 में से 180 कैसे आएगा, उसका सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, नंबर के पीछे नहीं, सीखने के पीछे, सही डायरेक्शन में, हाईली सेलेक्टिव होके। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिस्टमैटिक तरीके से, हाईली सेलेक्टिव होके, फोकस रह के, बिना कुछ सोचे समझे, आइसोलेट होके पढ़ते रहो। यही जो मैंने 4-5 वर्ड बोले हैं ना, बस इसी पे फोकस करो। हाईली सेलेक्टिव मतलब रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाना है, हाईली सेलेक्टिव, हाईली डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पेशेंस रख के सिर्फ मेहनत करते जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। आ जाना मेरे पास, 6 महीने की बात है, 7 महीने की बात है, आ जाने मेरे पास, मैं दूंगा नौकरी तुम्हें। लेकिन उस लायक तो बना अपने आप को, और बनाना बड़ा आसान है। जो तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके साथ चिपक के, जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं 4 घंटे लग जाता है पढ़ने में फिजिक्स, लगाओ ना, पर किससे रहे हो, इस पे बात भी तो डिपेंड करता है कितने घंटे लगेगा। तुम कहीं पढ़ रहे हो, तुमसे 1 घंटे में पढ़ ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हो, और कहीं तुम 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है भारीपन है उसमें। तो ऐसी जगह फिजिक्स पढ़ रहे हो, अच्छी बात है कि तुम्हारे औकात से ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, तुम संघर्ष करके आगे बढ़ोगे, तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं 5 घंटा लगाओ, पढ़ किससे रहो इस बात पर डिपेंड करता है। अच्छा है, अच्छा है, लगाओ, सब कुछ करो। और सुनो, जो कहता है ना इसके लिए टाइम, उसके लिए टाइम, इसके लिए टाइम, वो पक्की बात है, हाईली डिसिप्लिन्ड वे में, हाईली सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा हो पढ़ाई। जो पढ़ाई लगातार कर रहा होगा, सबके पास 24 घंटे होते हैं, तुम बाकी की लाइफ को मैनेज करो, सारा ध्यान सब कुछ लगा दोगे पढ़ाई पे, तो टाइम ही टाइम है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि टाइम नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो।